जगदम्ब 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 छत्रपती खड्गधर कवडीमाळ चापधर वज्र तेज रुद्र। तो दोस्तों, हमने देखा शिवाजी महाराज के साथ आया था रॉयल सील, वो क्या होता है, भगवा ध्वज, और था अष्टप्रधान मंडल जब वो कर्नाटक से बेंगलुरु से पुणे आए थे। अष्टप्रधान मंडल मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज नोन एज अष्टप्रधान मंडल। अष्ट मीन्स 8 मेंबर्स तैयार था। पूरे जोरों शोरों के साथ स्वराज्य स्थापना करने के लिए रायरेश्वर पर शपथ ली गई थी। अब अगली स्टेप थी मतलब अपना राज्य का विस्तार करना। इसलिए अपने अधिकार में भूमि किलों का होना तो महत्वपूर्ण था ही। जिसके पास किला वही वहाँ का अधिपति। आसपास के इलाके पर भी कड़ी नज़र रख सकते थे। शिवराय के पास पुणे, सुपे, चाकण, इंदापुर ये सभी इलाकों की जहागिरी थी। महाराज की नज़र गई एक बुलंद किला तोरणा पर, एकदम सही, चारों तरफ से नेचुरली गार्डेड। महाराज ने अपने चुनिंदा साथियों के साथ गए किले पर अपना निशान लगाया और किलेदार को समझा दिया कि अरे बस क्या है, गढ़ आपका हो या हमारा, हम अच्छे से खरीदारी करेंगे। आ गया गढ़ हाथ में। नौबात नगाड़े बजने लगे और गढ़ का नामकरण करने के बाद नाम हुआ प्रचंडगढ़। वहाँ का कारोबार कौन देखेगा, किलेदार कौन होगा, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ सौंपी गई। किले की मरम्मत चालू थी। अचानक स्वर्ण मुद्रा, सोने की मूर्तियाँ, जड़ जवाहिरों से भरा बड़ा सा खजाना जमीन के नीचे मिला। सभी लोगों में उत्साह भर गया। भवानी माता की जय के नारे गूंजने लगे। भवानी माता ने ही हमें आशीर्वाद के रूप में यह दिया है, इस वजह से सभी बहुत ही खुश थे। महाराज ने सभी आसपास के गांव वालों को बुलाकर उन्हें ही वो सारी चीज़ें गिनकर दौलत खाने में रखने का काम सौंप दिया। उसके पीछे मकसद देखो, एक ही, इतनी सारी दौलत देखने के बाद भी नीयत डोलनी नहीं चाहिए। जो पैसा हमारा नहीं है वह सरकार का है। ईमानदारी से पूरी चीज़ें दौलत खाने में जमा हो गई। कोई इतिहासकारों का यह भी मानना है कि शाहजी राजा ने जीजाबाई और शिवबा के साथ काफ़ी कीमती खजाना भेजा था। उसी में का ये कुछ भाग था जो कि महाराज जनता की भावनाओं को समझते थे, उनकी साइकोलॉजी समझते थे। लोग देवी देवताओं पर विश्वास रखने वाले थे। ये भवानी माता का प्रसाद है, इसलिए उन्होंने प्रदान किया है। ये समझकर लोग ईमानदारी से स्वराज्य के काम में हिस्सा लेंगे और स्वराज्य की ताकत और भी बढ़ते ही जाएगी। दूसरा छोटा सा मगर आधा अधूरा काम करके छोड़ दिया हुआ आदिल शाह का किला था मुरुम्बदेव। महाराज ने वो भी अपने कब्जे में ले लिया। काफ़ी अच्छी लोकेशन थी, सुंदर मजबूत किला हो, इस पर ध्यान देना चाहिए, ये कह के उन्हें उस जमाने के जो एक्सपर्ट थे हिरोजी इंदलकर, इन्हें ये काम सौंप दिया गया। सबसे बेहतरीन किला बनाए ऐसा बताया गया। देखते देखते किले का काम जोर पकड़ने लगा। सभी कारागिरों ने अपने उत्तम कारागिरी के साथ मन लगाकर काम किया। देखते देखते मजबूत किले का निर्माण हुआ। बड़ा सा राजमहल, बाकी लोगों की व्यवस्था, कारखानों के निर्माण किया। उसे अपनी राजधानी का दर्जा दे देना था। राजमहल के साथ साथ बाकी लोगों की व्यवस्था करना भी उतना ही महत्वपूर्ण था। उसे कैपिटल बनाया, वो था किला राजगढ़। हीरोजी के काम पर महाराज बहुत खुश हुए। हीरोजी बताइए, आपको इस बेहतरीन काम का क्या इनाम दिया जाए। सच्चा मावड़ा था, उसने अपना समर्पण देखिए उसका। उन्होंने कहा, महाराज मुझसे ये काम करने का सौभाग्य मिला, मुझे यही मेरा इनाम है। सिर्फ एक सीढ़ी पायरी को मेरा नाम दे दीजिए, जाने आने वाले जब तक ये किला रहेगा तब तक मेरा नाम रहेगा, बस इतना ही काम कीजिए। महाराज भी खुश हो गए। देखिए बात, कुछ साल पहले अमेरिका में पुराने किलों के निर्माण का तंत्र, उसकी आज की स्थिति क्या है, इस पर स्पर्धा हुई थी। पूरे विश्व भर के डिजाइनर्स आए थे, डिजाइन्स आए थे, मगर प्रथम क्रमांक लगा वो राजगढ़ का। इतने साल भी उसका महत्व है, इसलिए इसे राजा का किला और किलों का राजा कहलाया जाता है। राजगढ़ के निर्माण की बात आदिल शाह को पता चल गई। पहले तो उसे लगा कि क्या ये 16 साल का छोटा सा बच्चा खेल कर रहा है अपने साथ, इतने बड़े सल्तनत के साथ क्या कर सकता है ये, छोड़ो, इग्नोर इट। मगर महाराज ने अपना दूध बेचकर आदिल शाह को ये भी बताया, राजनीति देखिए,
आपका रुतबा बढ़ा, आप बढ़े, उस हिसाब से यहाँ पर जहांगीरी का कारोबार ठीक से चल नहीं रहा था। मगर हमें तो आपके सल्तनत की चिंता है ना, इसलिए हमने ये किले लिए, बाकी इसके पीछे कोई भी मकसद नहीं है। उसके बाद ध्यान गया तो एक बड़े ही मजबूत किला कोंडाना पर। यहाँ का किलेदार सिद्दी अंबर वहाब, जो अफ्रीका से आया था। जासूसों ने निकाली उसकी पूरी कुंडली। बड़ा ही आलसी और लोभी टाइप का इंसान सिद्दी अंबर। फिर क्या, पहुँचे महाराज और उसके सिपाही। मीठी बातों से वार्तालाप शुरू हुआ। उसे बताया, अरे किला तो आदिल शाह का है, मेरे पिताजी वहाँ आला वजीर है, इस हिसाब से यहाँ के किले की देखरेख मैं कर लेता हूँ। आप तो कल भी किलेदार थे, आज भी रहोगे, उसमें क्या बड़ी बात है। और एक बड़ी सी अशर्फियाँ भरी हुई थैली उसे सौंप दी। रखिए किलेदार साहब, आप तो बड़े नेकदिल इंसान हैं, आपको आपकी तनख्वाह बिल्कुल वैसे ही मिलेगी, इतनी नहीं तो बढ़ाकर मिलेगी, बस गढ़ हमारा होगा सिर्फ। फिर क्या, सौंप दिया किला महाराज को। देखिए पूरा कम्युनिकेशन स्किल का कमाल। जीजाबाई का पहले से ध्यान था पुरंदर किले पर। बड़ा ही मजबूत किला। पुरंदर के पास में ही सासवड़ गांव है। दिवाली के दिन जीजाबाई, शिवराय और 200-300 सदस्य गए सासवड़। पुरंदर के किलेदार महादेव नीलकंठ इन्हें जैसे ही समझा कि जीजाबाई और खुद शिवाजी महाराज यहाँ पर आए हैं, तो उन्होंने बड़े ही मान सम्मान के साथ सबको किले पर बुलाया। उन्हें बड़ी खुशी हुई कि दिवाली के समय शिवबहादुर महासाहेब घर में बैठकर नहीं तो अपने राज्य के विस्तार के लिए काम कर रहे हैं। बातों बातों में महाराज को यह भी पता चला कि उनकी तीनों बेटों की आपस में नहीं पटती। किलेदार किसी को भी बनाओ, मगर इसको नहीं। तीनों आपस में बता रहे थे कि कोई किसी को किलेदार नहीं बनाओ, मुझे बनाओ, मुझे बनाओ। बस तीनों एक दूसरे के बारे में ऐसे ही कर रहे थे। महाराज ने महादेव नीलकंठ को स्वराज को मजबूत करने में सहायता करने की मांग की। किला था निजाम शाह का, जहांगीरी का प्रदेश शाहजी राजे का। किलेदार महादेव नीलकंठ जो अब स्वराज्य के प्रति निष्ठावान बने, उन्हें खर्चे के लिए पैसे, सैलरी सब कुछ बढ़ा दिया। अपने आप पुरंदर की चाबियाँ आ गई महाराज के पास। हो गया कब्जा पुरंदर पर। काफ़ी शस्त्र, खजाना, घोड़े स्वराज्य में दाखिल हुए और आजू बाजू के गांव के लोग भी जरूरत पड़ने पर सेना में दाखिल हो सकते थे। सीआरपीएफ, रिजर्व फोर्स, जब भी युद्ध का काम करे पड़ेगा तब वो लोग तैयार थे। अब ये बच्चा कुछ मामूली बच्चा नहीं है, इसका बंदोबस्त करना ही पड़ेगा। ये सोचकर आदिल शाह ने फतेह खान को बड़ी सेना लेकर स्वराज्य की ओर भेजा। उधर महाराज के बड़े भाई संभाजी, उन पर फराद खान ने धावा बोल दिया। इतना ही कम था तो बाजी घोरपड़े अफजल खान, मुस्तफ़ा खान, इन्होंने शाहजी महाराज के विरोध में यलगार कर दिया और शाहजी राजे को गिरफ्तार भी कर लिया। शिवाजी महाराज उम्र के महान 18 साल की उम्र में तीनों तरफ से, चारों तरफ से मुश्किलें बढ़ती ही जा रही थी। क्या निर्णय ले ये समझ में ही नहीं आ रहा था। स्वराज बचाए तो पिताजी की जान को खतरा था, पिता को बचाने जाए तो अभी तक की हुई सब मेहनत पर पानी फेर दिया जाता था। करे तो क्या करे। विचार करने के बाद आखिर तय हुआ फतेह खान पर आक्रमण करेंगे, मगर उसे अपने इलाके में ज्यादा घुसने नहीं देंगे। सरहद पे होने वाला पुरंदर किले पे ही उसको थोप रखेंगे और वहीं पर खान की सेना को टक्कर देंगे। हर वक्त महाराज ध्यान देते थे कि अपनी प्रजा की तरफ किसी को कुछ तकलीफ ना हो। शत्रु जितना अंदर तक आएगा उतनी सामान्य जनता को तकलीफ होगी। पानी, खाना, पीना सभी के लिए अपने प्रजा को परेशानी होगी, खेतों का नुकसान होगा। इसलिए हर समय महाराज ने युद्ध नीति डिसाइड करते समय सही जगह का चुनाव किया था। जो जगह गनीम को परिचित नहीं हो, मगर हमारा हर एक बंदा उस जगह के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो, उसे पूरी जानकारी हो। मतलब छापा युद्ध करो और गायब हो जाओ। ये भी छापामार युद्ध का महत्वपूर्ण भाग था। आक्रमण की तैयारी चालू थी। आगे सभी तैयार थे कि कब आक्रमण करे, कैसे करे। तो देखते हैं अगले भाग में युद्ध कैसे होता है और महाराज की नई चाल क्या होगी। अगला भाग बहुत ही रोमांचक है, देखना बिल्कुल ना भूले। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो।
आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड